दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हुआ करते हैं, वहां पर आराध्य स्वयं पीछे से दौड़ा चला आता है। अतः आप जाएं निज विश्राम गृह में विश्राम करें। मिथिला के महान विद्वान राजमंत्री हेलो, मैं अभी कला परांगत राज नृत्यांगनाओं से कला का आनंद ले रहा था। मैं ही नहीं अपित आया हुआ ये समाज, ये देश देशांतर के नरपाल सभी कला का आनंद ले रहे थे। जब हमारा ध्यान कलाओं की ओर जाता है तो कलाएं 64 प्रकार की बताई जाती हैं। जो 64 प्रकार की कलाएं होती हैं उनमें मुख्यतः 3 कला बताई गई हैं। और वो 3 कला कौन कौन सी होती हैं? पहली कला आती है साहित्य कला। साहित्य कला वो कला हुआ करती है कि किसी व्यक्ति को सतमार्ग पर चलने के लिए बाध्य तो कर सकती है, लेकिन उसकी भाग्य विधाता नहीं बन सकती। ऐसी होती है ये साहित्य कला। अब दूसरी कला आती है हस्तकला। हस्तकला वही कला हुआ करती है कि मानो एक मूर्तिकार ऐसी मूर्ति का निर्माण कर दे कि मानो वह बोलना चाहती हो, लेकिन वह उसे जीवन दान नहीं दे सकता है। ऐसी होती है ये हस्तकला। और तीसरी कला आती है नृत्य और संगीत कला। नृत्य और संगीत कला वही कला हुआ करती है कि जो एक बार मानव को जीवन दान भी दे सकती है। ऐसी होती है नृत्य और संगीत कला। लेकिन मैं चाहता हूं कि कला से पहले कर्तव्य होना चाहिए। बिल्कुल साहब, कर्तव्य, क्योंकि कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तछ फल चाखा। यहाँ जो जैसा कर्म करता है विधाता उसे वैसा परिणाम उसके भाग्य के रूप में दिया करता है। तो हमें अपना पहले कर्तव्य करना होगा। व्यास जी, कर्तव्य कर्तव्य कहे रहा मिथिलेश्वर। कर्तव्य कहे रहा मिथिलेश्वर। पहले इसको करना होगा और ये कठिन प्रतिज्ञा का बंधन अंगारों पर चलना होगा। और ये मिथिला है। मिथिला के विषय में बताया गया है कि पुर नर नारी सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुण। यहाँ सभी ज्ञानी हैं, गुणवान हैं कि यहाँ कर्म से भाग्य बदलते तप निष्ठा कल्याणी त्याग और तप की गाथाएं ये गाती कवि की बाणी। और यहाँ का कर्म कैसा है? यहाँ पर कर्म से भाग्य बदलते, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते ये तप निष्ठा कल्याणी। और यहाँ खेत में हल के नीचे ये खेला करती सीता।
यहाँ का सैनिक कैसा है कि यहाँ के सैनिक समर भूमि में, यहाँ के सैनिक समर भूमि में ये गाया करते गीता ज्ञान और तप की गाथाएं, ये गाया करती गीता। ऐसी है ये मिथिला। तो मैं चाहता हूं, ये बेला अति सुंदर है आज, और आप ये भी जानते हैं कि ये द्वादश मास से चला आ रहा मैथिली का अधिवेशन आज अंतिम दिवस है। आज 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। तो मेरा कहना है कि बेला बेला अति सुंदर है, होने दो स्वयंवर को और प्रेम के प्रसूनन से नगर को सजाओ जाए। नगर को सजाना है कि छिटकी है छिटक बान आज, कि छिटकी है छिटक बान आज इस मिथिला मंजू महोत्सव में। तुम्हें क्या करना है कि श्री गणेश उत्सव को शीघ्र ही कराओ जाए। और आप जानते हैं कि हमने एक मल्लशाला का निर्माण करवाया है, जिसमें 5000 वीर मल्ल नित्य अपनी क्रीड़ा किया करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मल्लशाला की ओर जाएं, मल्लशाला की ओर जाएं और वीर मल्लनायक को सूचित करें कि राजस्य जनक आपकी प्रतीक्षा में है, आप जाएं। आप सब लोगों को जो है राजा जनक ने याद किया।